निकल जा इससे पहले कि मैं अपना आपा खो देती। तू निकल जा मेरे घर से, दूर रह मुझसे वरना अपनी जान दे दूंगा। मैंने कहा तुझसे मुझसे दूर रह, नफरत करता हूं मैं तुझसे। कीर्ति, तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई? कीर्ति! अरे क्या राघव ने? कीर्ति को मार दिया। कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे बीते हुए कल में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। तुम दोनों महाबेवकूफ मुझे पपेट शो दिखाने आए थे ना? मेरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे, खोद खोद कर मेरी सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं वो शौचालय ढूंढ रही थी। बाथरूम इधर है, फील फ्री। मेरी सच्चाई तुम दोनों को ये कभी समझ नहीं आया कि कठपुतली की डोर किसके हाथ में है, कौन है मास्टर पपेटियर। मैं तुम्हारे इस कठपुतली की इस पपेट की डोर अपने हाथ से खींचती रही और तुम दोनों मेरे इशारों पर नाचते रहे। देखा राघव सूर्यवंशी, सबसे पहला बदला मैंने तुझसे ले लिया। तूने मुझे जेल भेजा था ना? मेरे सामने चिढ़ा चिढ़ा कर, दिखा दिखा कर तूने इस रीत रिपोर्टर से शादी की थी ना? एक बार झूठे मुंह जेल में पूछने भी नहीं आया कि बुआ जी कैसी हो। मैं शारदा सूर्यवंशी, एक भले घर की बेटी, एक भले घर की बहू, वहां जेल में जमीन पर सोती थी, बासी खाना खाती थी, जिसमें कीड़े तैर रहे होते थे, बदबू आ रही होती थी, कंकड़ पत्थर की वजह से मेरे मुंह में जख्म हो जाते थे, हर रोज एक आतंक का सामना करना पड़ता था, लातों से मारपीट। कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने तुझे जेल भेज दिया है ना, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि जब तक तेरी सजा चलेगी, तेरा एक एक पल दर्द से भरा होगा, तेरी चीखें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तेरी सजा खत्म नहीं होगी। तेरी ये परम प्यारी प्रेग्नेंट वाइफ रीत अब तू नहीं है इसे बचाने के लिए। अब मैं जो इसके साथ करने वाली हूं ना, हे माता रानी,
ये जो रीत के साथ करने वाली, ये सोचकर तो मुझे डर लग रहा है। तो सोचिए इस रीत का क्या हाल होगा। रीत, मैं यहाँ कुंदन चोटी नंबर 2 पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, तो प्लीज मुझे यहाँ पे आके मिलो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। अब आप ही बताइए मिस्टर गौर, क्या ये सबूत काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि कीर्ति ने ये सब कुछ प्लान किया था और राघव का इससे कोई लेना देना ही नहीं? नहीं रीत जी, इन बातों से ये साबित होता है कि कीर्ति ने आपको वहां बुलाया था, लेकिन राघव जानबूझकर खुद पहुंच गया। कानून को ऐसा लगेगा कि आप दोनों मिले हुए हैं। आप दोनों ने मिलकर उसको फंसाने और मारने का प्लान बनाया था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही राघव ने गोली चलाई। बहुत अच्छे इंसान है, सबकी फिक्र करते हैं। उन्हें अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय का नाम तक याद है, ये तक पता है कि उनके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। और मैं 1-2 लोगों की नहीं बल्कि 2000 लोगों की बात कर रही हूँ और आप राघव के बारे में ये कह रहे हैं। आई एम सॉरी, राघव को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो कानून कहेगा, जो सामने वाला वकील कहेगा, गवाह कहेंगे। कई गवाह तो ऐसे हैं जिन्होंने कीर्ति को गोली लगते हुए और उसे खाई में गिरते हुए देखा है। आपके एक वॉइस नोट से सब कुछ बदल नहीं जाएगा और मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से राघव बेगुनाह साबित हो सकते हैं। राघव के पास अपनी कोई बंदूक भी नहीं है, इससे तो उनका केस मजबूत हो सकता है ना? ज्यादातर मुजरिम इस तरह के केस में लाइसेंसी बंदूक इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको यह बात अच्छी तरह से मालूम है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राघव को जेल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? देखिए, कीर्ति की डेड बॉडी मिल जाए और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाए कि उसे लगने वाली गोली राघव की बंदूक से नहीं निकली थी, तब कोई उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। आई एम अफ्रेड ये केस पूरी तरह से राघव के खिलाफ है। आई एम सॉरी। प्लीज। थैंक यू मिस्टर गोयल। इट्स ओके। हाँ, ये खूनी है, खूनी। इसने मर्डर किया, मैंने देखा। इस लड़के ने उस लड़की पर बंदूक तान के रखी थी, बेचारी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं उसके हाथ से गन छीन रहा था, पता नहीं गोली कैसे फिर उससे लगी और वो नीचे गिर गई। ये झूठ बोल रहा है। हाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, बंदूक इसके हाथ में थी।